प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विज्ञान आधारित विकास की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने कहा कि देश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय 3 दिवसीय बैठक आज से राजधानी रायपुर में हुई शुरू। राष्ट्रीय, सामाजिक सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। और राजनांदगांव जिले में गणेश विसर्जन के पहले बीती रात नयनाभिराम झांकियां निकाली गईं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विज्ञान आधारित विकास की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश में काफी वृद्धि हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2015 में ये 81वें स्थान पर था। उन्होंने कहा कि इस अमृतकाल में भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सभी को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। एक साथ आगे बढ़ रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में भी काफी वृद्धि की गई है। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है, 46। जबकि 2015 में भारत 81 नंबर पर था, 81। इतने कम समय में हम 81 से 46 तक आए हैं, लेकिन यहां रुकना नहीं है, अभी और ऊपर जाना है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि आज इस कॉन्क्लेव में इतने सारे स्टार्टअप साइंस के सेक्टर से हमारे यहां आए हैं। देश में स्टार्टअप की लहर बता रही है कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इनोवेशन लैब्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे उद्योगों को लेकर काफी गंभीर है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भिलाई में आयोजित प्रदेश स्तरीय सामान्य सभा और उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र देश का आदर्श इस्पात संयंत्र है, जो कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। श्री कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करेगी। अगर उद्योग में काम कर रहा है, मैन पावर के अंदर काम करते हैं उनकी संख्या के आधार पर, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी हमको देने की जरूरत है। केवल उनका शोषण हो ऐसा नहीं, हम उनको और प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने विचार किया है। इसके कारण ये जो कानून बने हैं, तो अलग अलग प्रदेशों के अंदर आप देखेंगे जहां लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको कम से कम उसका पुरस्कार उतना बेजिस तो मिले। सम्मेलन में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव प्रजापति, प्रदेश महामंत्री सीपी दुबे सहित राष्ट्रीय और प्रदेश के वरिष्ठ लघु उद्योग भारती के सदस्यगण मौजूद थे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय 3 दिवसीय समन्वय बैठक आज से राजधानी रायपुर में शुरू हुई। बैठक का शुभारंभ सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने किया। बैठक में 36 संगठनों के प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय और सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा, सेवा, आर्थिक मुद्दों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। गौ सेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता जैसे विषयों को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की जाएगी। इस बैठक में संगठन के विस्तार और विशेष प्रयोगों की जानकारी भी साझा की जाएगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने मीडिया से बातचीत में बैठक की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। और जो कार्य ये सामूहिक रूप से करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगामी दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे। आरएसएस की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद्य के अलावा 240 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। जारी सूची के अनुसार डी पुरंदेश्वरी के स्थान पर राज्यसभा सांसद ओम माथुर को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रभारी बनाया गया है, जबकि नितिन नवीन को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े को बिहार, बिप्लब कुमार देव को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, प्रकाश जावड़ेकर को केरल, राधा मोहन अग्रवाल को लक्षद्वीप का प्रभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश भर में इन दिनों विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जनमानस को सुपोषण के महत्व से परिचित कराना और सुपोषित आहार में स्वस्थ व्यवहार को विकसित करना है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में जन जागरूकता रैली निकाली गई। स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय से निकाली गई इस रैली में स्कूली बच्चों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। गाँव के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह रैली स्कूल परिसर में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि पौष्टिक आहार के माध्यम से ही कुपोषण को दूर करना संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। अभी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह चलत है। साथ ही आज 9 सितंबर राष्ट्रीय कृमि दिवस भी है और हम सब जानथन कि कृमि के कारण ही एनीमिया के कमी, कमजोरी, कुपोषण ये बहुत बड़े कृमि भी एक माध्यम है कुपोषण ला हमार ये करना। ओखर कारण हमार छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो भी है हमार छत्तीसगढ़ कुपोषण हो करके चाहते सुपोषण अभियान के तहत चलत हुए। तो आज हम सब हमार नकपुरा सेक्टर में एक जागरूकता रैली के साथ साइकिल रैली निकाले गए हैं। वहीं महिला और बाल विकास विभाग दुर्ग जिले के परियोजना अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि सुपोषण को लेकर लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुपोषण के मामले में दुर्ग जिला प्रदेश में बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में पूरे देश में किया जा रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर नकपुरा में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय की अगुवाई में आज एक रैली निकाली गई है। हमारी कोशिश है कि पोषण को घर घर तक पहुँचाएँ, पोषण की बातों को हम घर घर तक पहुँचाएँ ताकि बच्चों में जो कुपोषण की स्थिति बनती है वो दूर हो सके। राज्य शासन का ये लगातार प्रयास रहा है अपना सुपोषण वाटिकाओं के माध्यम से, डीएमएफ के माध्यम से, अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से कि हम कुपोषण को निरंतर कम करते लेते हुए हम उसको शून्य के स्तर पर ला करके स्थिर करें। इस दौरान स्कूल की बालिकाओं को विभागीय अधिकारियों द्वारा सुपोषण से संबंधित आवश्यक जानकारियां भी दी गईं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214 करोड़ 77 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 21 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.7% पर पहुंच गई है। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 6898 सैंपलों की जांच में 121 व्यक्ति कोरोना
कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में 11,74,700 मरीज पाए गए हैं। वहीं 11,59,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 752 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वहीं कल कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में अब 33 जिले हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल 2 नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती का शुभारंभ किया। नए जिलों की सौगात मिलने से क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। श्री बघेल ने सक्ती जिले के शुभारंभ अवसर पर 153 करोड़ रुपए से ज्यादा के 309 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले और तहसील बनाने का उद्देश्य प्रशासन को जनता के ज्यादा करीब लाना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता के जितना पास रहेगा उतनी ही तेजी से और प्रभावी रूप से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। साथ ही युवाओं और समाज के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। राजनांदगांव जिले में गणेश विसर्जन के पहले बीती रात नयना भैराम झांकियां निकाली गईं। कोरोना काल के 3 साल बाद निकाली गई इन झांकियों में आजादी का अमृत महोत्सव सहित छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखने को मिली। इसके अलावा पौराणिक कथाओं पर आधारित मनमोहक झांकियों ने श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित किया। बिजली की आकर्षक झालरों के बीच प्रतिमाएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। इस बीच विभिन्न गणेश समितियों ने कृष्ण लीला, हनुमान लीला, वराह अवतार, अभिमन्यु युद्ध सहित विविध पौराणिक कथाओं पर आधारित झांकियां भी निकाली। झांकी बोलने के लिए भाई सभी यूनिटी लक्ष्य लोग से निवेदन है, पीछे आए, 2 मिनट के लिए पीछे आए। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले में बीते 9 दशकों से गणेश विसर्जन के पहले झांकियां निकालने की परंपरा रही है। इन झांकियों के लिए नगर निगम द्वारा पुरस्कार भी रखे जाते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विज्ञान आधारित विकास की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने कहा है कि देश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय 3 दिवसीय बैठक आज से राजधानी रायपुर में हुई शुरू। राष्ट्रीय, सामाजिक सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। और राजनांदगांव जिले में गणेश विसर्जन के पहले बीती रात नयना भैराम झांकियां निकाली गईं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।